Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, I am here again with a very beautiful poem, A Poison Tree. तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक बहुत प्यारी पोएम जिसका नाम है A Poison Tree written by William Blake. और ये पोएम सिर्फ एक पोएम नहीं है, एक बहुत बहुत डीप मैसेज है जो कि हमारे लिए, आपके लिए एज अ स्टूडेंट्स, मेरे लिए एज टीचर, इवन आवर एल्डर्स, उन सब के लिए बहुत बहुत डीप मैसेज देती है और बहुत ज्यादा अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखती है। तो आज हम लोग एक बहुत नई चीज और एक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे और एक डीप मैसेज के बारे में समझेंगे। और वो मैसेज क्या है? हमारा गुस्सा, एंगर, हमारा गुस्सा, हमारा एंगर जब हम सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो क्या होता है? वो गुस्सा जब हम दबा देते हैं तो वो दबते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि वो बर्स्ट हो जाता है। और जब वो बर्स्ट हो जाता है तो एक रिलेशन जो कि फ्रेंडशिप में चेंज हो सकता था, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो आज हमें वही समझना है कि हमें अपने गुस्से को दबाना नहीं है और हम अपने गुस्से के साथ किस तरीके से डील करें ताकि हमारे रिलेशंस खराब ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोएम। I was angry with my friend. पहली लाइन क्या है? पोइट ये बता रहे हैं, सबसे पहले इस प्यारे से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अ पॉइजन ट्री, एक जहरीला पेड़, यहाँ पे सच में कोई जहरीला पेड़ नहीं है। इट इज यूज्ड एज अ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं बिना एज सेम एज की तरह या बिना लाइक यूज किए। ठीक है, इसका मतलब सपोज हमने एक सेंटेंस बोला, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि लाइफ बहुत इजी नहीं है, इतनी इजी नहीं है जैसे एक बेड ऑफ रोजेस, मतलब उसको हम बोल रहे हैं, बहुत इजी चीज को हम एक बेड ऑफ रोजेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम एक इस तरह की फीलिंग्स को या कोई चीज को इस तरह की चीजों के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे मेटाफर बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइजन ट्री भी मेटाफर की तरह यूज हुआ है। तो अब आते हैं हमारी फर्स्ट लाइन, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। फ्रेंड, मैं गुस्सा था। किसके साथ? अपने फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ। अब सबको पता है कि दोस्त किसको बोलते हैं। आई टोल्ड माई रात। रात का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, मतलब गुस्सा, और गुस्से की एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आता है मगर वो लाइट होता है, और कभी कभी हमें गुस्सा आता है जो बहुत ज्यादा भयानक होता है। ठीक है, तो आई टोल्ड माई रात मतलब कि मैं गुस्सा था और मैंने अपने फ्रेंड को बता दिया मैं क्यों गुस्सा था। माई रात डिड एंड, और मेरा गुस्सा खत्म हो गया। आपको ये पता होगा कि जब भी हम अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई बहन के साथ नाराज होते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ नाराज होते हैं, तो हम उनको बता देते हैं हमारी नाराजगी की वजह, और नाराजगी की वजह बताने के बाद क्या होता है? सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और जब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो हमारा जो गुस्सा होता है, जो इल फीलिंग होती है, जो बैड फीलिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। तो आई टोल्ड माई रात डिड एंड, वो खत्म हो गई। आई वॉज एंग्री विद माई फो। अब ये फो दुश्मन को बोलते हैं, एनिमी। ठीक है, अब मैं अपने एनिमी के साथ गुस्सा था। अब एनिमी का मतलब जरूरी नहीं है कि वो रियल वाला एनिमी हो, वो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो पोइट को पसंद ना हो, या हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, हमारे क्लास में कोई ऐसा बंदा है जो हमें पसंद नहीं है, हमें उसकी किसी बात का बुरा लगा, हमने उसको नहीं बताया। अब नहीं बताया तो वो गुस्सा, वो जो इल फीलिंग है हमारे अंदर, वो बढ़ती रहेगी। तो आई वॉज एंग्री विद माई फो, आई टोल्ड इट नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने वो चीज नहीं बताई। माई रात डिड ग्रो, अब वो क्या हो रहा है? उग रहा है एक पेड़ की तरह, और वो उग के एक पेड़ बन जाएगा। तो आई टोल्ड इट नॉट, माई रात डिड ग्रो, मैंने उसे नहीं बताया और मेरा गुस्सा, मेरी इल फीलिंग, वो क्या हो रही है? अब बढ़ रही है। अब देखिए बढ़ते बढ़ते क्या होगा। ओके, तो हम लोगों ने खत्म किया था कहां पे? आई टोल्ड इट नॉट एंड माई रात डिड ग्रो, मैंने नहीं बताया और अब मेरा गुस्सा बढ़ गया।
तो बढ़ गया, जब कोई चीज बढ़ती है, यहाँ पे वो चीज क्या है, वो छोटी सी सीड है। किस चीज की सीड है? उस एंगर की सीड है, वो छोटा सा एंगर, ठीक है, जो हो सकता है कि पेन पेंसिल की लड़ाई पे आ गया हो, या हो सकता है कि मैम ने किसी और की तारीफ कर दी हो तो आ गया हो, या हो सकता है कि कुछ भी रीजन रहा हो, छोटा सा रीजन हो, तो वो छोटी सी सीड है जो कि अब बढ़ेगी। अब वो सीड है तो उसे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए। तो देखो पोएट ने उसको कितने अच्छे से डिजाइन किया है। एंड आई वाटर्ड इट इन ईयर्स, और मैंने उसे पानी दिया, उस पेड़ को पानी दिया। ऑब्वियस ही बात है, पेड़ रियल का नहीं है, दैट इज एन इमेजिनेशन, और यू कैन से दैट इज अ मेटाफर। वो पेड़ रियल का नहीं है, वो क्या है? गुस्से का पेड़ है, जो कि पोएट के दिल और दिमाग में है। तो पानी भी वो किसका देगा? अपनी फीलिंग्स का। एंड आई वाटर्ड इट इन ईयर्स, मैंने फियर्स में, फियर्स मीन्स होता है डर, फियर मीन्स होता है डर, डर से, अपने डर से उसे पानी दिया। डर से पानी मतलब डर कर पानी नहीं दे रहा, वो जो पानी दे रहा है वो उसका डर है। डर किस चीज का होगा उसको? इस चीज का डर होगा कि कहीं उस जो छुपा रहा है वो पता ना चल जाए। मतलब वो गुस्सा है तो उसके बिहेवियर से जाहिर ना हो जाए कि वो गुस्सा है। अगर जाहिर हो गया तो उसका फ्रेंड, उसका जो जिससे वो गुस्सा है, हो सकता है कि वो आके सुलह कर ले, और सुलह हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसको इस चीज का डर है। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, दिन और रात और सुबह। नाइट एंड मॉर्निंग का मतलब सिर्फ रात और सुबह नहीं, सुबह दोपहर शाम रात, हर समय उसके आंसुओं से। मतलब हो सकता है कोई बात उसे बहुत ज्यादा बुरी लगी हो, कोई बात उसे बहुत ज्यादा बुरी लगी हो, तो उसके वजह से वो दिन रात रो रहा है, या उस बात पे वो बात याद आ जा रही है और उसे तकलीफ हो रही है। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स, और मैं उसे धूप दे रहा हूं। सन, सन मतलब यहाँ पे सूरज की रोशनी, ठीक है, जो कि पेड़ को जरूरत होती है बड़े होने के लिए। इट विद स्माइल्स, स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराहट। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो तो अंदर से परेशान है। मुस्कुराहट, वो तो अंदर से परेशान है, तो फिर वो स्माइल क्यों कर रहा है? अपने एंगर को छुपाने के लिए, उससे अच्छे से बात कर रहा है। एंड विथ सॉफ्ट डिसीटफुल वाइज, सॉफ्ट डिसीटफुल, डिसीटफुल वाइज का मतलब होता है कनिंग ट्रिक्स, मतलब टॉन्ट कर रहा है वो अपने एनिमी को, और उसके पीठ पीछे वार कर रहा है, बट सॉफ्टली, बिना उसको बताए, बिना उसको जताए। तो इस पहले में, इस स्टांजा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो अपने पेड़ को कैसे नरिशमेंट दे रहा है, कैसे बढ़ा रहा है उसको, और कितने अच्छे से उसको नरिश कर रहा है ताकि उसका पेड़ बहुत बड़ा हो। और वो पेड़ कैसा है? जहरीला पेड़ है, पॉइजन ट्री। ओके, तो ये हमारा थर्ड स्टांजा। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट। इट, किस चीज को इट कहा जा रहा है? इसको, ये पॉइजन ट्री। इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। क्यों बढ़ता रहा इतने अच्छे से? क्योंकि जो पोएट था वो उसे नरिश कर रहा था, और बहुत अच्छे से नरिश कर रहा था। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, और वो कब तक बढ़ता रहा? तब तक जब तक उसमें एक फल नहीं आ गया। अब पेड़ तो रियल है नहीं, तो फल कैसे आ जाएगा रियल? तो यहाँ पे इस एप्पल ब्राइट का मतलब, एक फल आने का मतलब है कि उसका जो गुस्सा था वो अब पीक पे था, बहुत ज्यादा हो गया था, अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता था, सैचुरेशन लेवल आ चुकी थी। और एप्पल का रेफरेंस इसलिए लिया जा रहा है, या एप्पल का रेफरेंस इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको पता होगा कि एप्पल, एक बार और किसी ने एप्पल खा लिया था जिसको पैराडाइज से निकाल दिया गया था। आपने आदम और ईव की स्टोरी सुनी होगी, तो उसमें उन्होंने क्या किया था? एप्पल खा लिया था, एक जो एप्पल नहीं खाना था, जिसको आदम से एप्पल कहा जाता है, और इस वजह से उसे उन दोनों को पैराडाइज से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइजनस ट्री का एक पॉइजनस एप्पल है, इसी वजह से यहाँ पे एक एप्पल की बात हुई है, उस रेफरेंस है। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, मतलब जब वो पीक पर पहुंच चुका था उसका गुस्सा। एंड माई फो beheld इट शाइन, beheld इट शाइन, और उसका जो फो था, एनिमी, उसने ऑब्जर्व किया। beheld मतलब होता है ऑब्जर्व करना, उसने ऑब्जर्व किया कि वो एप्पल चमक रहा है, ठीक है, मतलब कि उसने ऑब्जर्व किया कि जो पोएट है उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है जो कि उसके लिए हो सकता है, कुछ ऐसा है उसके माइंड में।
उसके एनिमी ने वो ऑब्जर्व किया एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, और उस एनिमी को पता था कि ये एप्पल मेरा है। इसका मतलब कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये उन दोनों के बीच ही कुछ तो डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से चल रही है, या हो सकता है कुछ नया हो या कुछ इंटरेस्टिंग जो कि उसका एनिमी जानना चाहेगा, जो हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे। तो इस स्टैंजा में हम लोगों ने देखा कि जो पोइट की नरिशमेंट थी उसका रिजल्ट आया, और वो जो ट्री था वो बड़ा होते होते एक एप्पल उसमें आ गया। ओके, तो ये हमारा लास्ट स्टैंजा है। एंड इनटू माय गार्डन स्टोल, मतलब कि वो क्या हुआ, चुपके से मेरे गार्डन में आया। कौन आया? उसका एनिमी। किसका एनिमी? पोइट का एनिमी। गार्डन में चुपके से आया मतलब माइंड में। अब माइंड में कैसे आएगा वो? इसका मतलब कुछ बात हुई होगी उन लोगों में, या कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी जिसको वो गार्डन से रिप्रेजेंट कर रहा है। When the night had reached the pole, और ये नाइट जो है रात में आया था, और वो जो नाइट थी वो इतनी ज्यादा डार्क थी, जो नाइट थी वो बहुत बहुत डार्क थी। बहुत बहुत डार्क क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, कैसे हमें समझ में आ रहा है? बिकॉज व्हेन द नाइट हैड रीच्ड, रीच मीन्स होता है कवर करना। द पोल, पोल यहाँ पे पोल स्टार की बात हो रही है। पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जिसकी पोजीशन फिक्स होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती है, और ये नेविगेशन के लिए यूज होता है। नेविगेशन, इसकी हेल्प से नेविगेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो जो नाइट थी वो बहुत ज्यादा डार्क थी, और उतनी ज्यादा डार्क नाइट में पोइट के गार्डन में कौन आया चुपके से? उसका एनिमी, जिसके लिए उसके दिल में हार्श फीलिंग थी, और वो हार्श फीलिंग बहुत ज्यादा पॉइजनस बन चुकी थी। उसके बाद क्या है? इन द मॉर्निंग ग्लाड आई सी, सुबह क्या हुआ? ग्लाड आई सी। ग्लाड मतलब क्या होता है? हैप्पी। मैंने खुश होके देखा। अब खुश हो गया। खुश होने का मतलब कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी रही होगी? रिलैक्स हो गई होगी। माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, मेरा जो दुश्मन है वो लेटा पड़ा हुआ है पीठ के बल। आउटस्ट्रेच मीन्स पीठ के बल लेटना, गिरा पड़ा हुआ है। बीनीथ द ट्री, ट्री के नीचे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि क्या उसका वो जो उसका एनिमी था वो सच में मर गया? वो एप्पल उस एनिमी ने खा लिया और वो मर गया। तो क्या वो रियल में मर गया? तो यहाँ पे देखिए, रियल में उस क्या हो रहा है कि जब हम मेटाफर लेके चल रहे हैं तो उसके गार्डन में आया और रात बहुत ज्यादा काली थी, और सुबह क्या होता है, उस जो वो फू होता है वो एप्पल खा चुका होता है और मर चुका होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे पोइट क्या बताने चाह रहे हैं कि जब वो एप्पल बन चुका था और जब वो पीक पे पहुंच चुका था उसका एंगर, तो मे बी वो हार्श फीलिंग इतनी ज्यादा पीक पे पहुंच चुकी थी कि दोनों में वो रिश्ता जो था, दोनों के बीच जो एक क्लासमेट का रिश्ता था, या भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, या फ्रेंड का रिश्ता हो सकता है, या नेबर का रिश्ता हो सकता है, जो कभी फ्रेंडशिप में चेंज हो सकता था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो यहाँ पे किसकी डेथ हो गई? रियल में उसने अपने एनिमी को नहीं मार दिया होगा, किसकी डेथ हो गई? उस रिलेशनशिप की डेथ हो गई जो कभी बहुत अच्छी हो सकती थी। तो ये था मोरल ऑफ द स्टोरी, जो कि हमें पोएम के हर स्टैंजा से समझ में आती है। पहले स्टैंजा में उसने बताया कि एंगर कैसे बढ़ता है। तो एंगर तब बढ़ता है जब हम किसी को अपना फ्रेंड, जब हम फ्रेंड मानते हैं, जब हम सुलह करना चाहते हैं तो उसे बता देते हैं और सुलह हो जाता है, हमारा रिश्ता सही हो जाता है, हमारा एंगर खत्म हो जाता है। मगर वही चीज जब हमारे किसी ऐसे के साथ होती है जो हम जिससे रिश्ता अच्छा नहीं करना चाहते हैं, तो हम उसे बताते ही नहीं है, और जब बताते नहीं है तो दूसरे स्टैंजा में बताया जा रहा है कि फिर वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फिर थर्ड स्टैंजा में बताया जा रहा है कि वो बढ़ के पीक लेवल पे पहुंच जाता है, और फिर फोर्थ स्टैंजा में बताया जा रहा है कि वो पीक लेवल पे पहुंचने के बाद क्या होता है, वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। तो इससे हमें ये, इस पोएम से हमें ये मोरल मिली। ये पोएम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके कोर्स में ये पोएम है, ये पोएम हर इंसान के लिए है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने गुस्से को दबाए नहीं, हम अपने गुस्से को सप्रेस नहीं करें, हम अपने गुस्से को हम कह सकते हैं कि बढ़ावा ना दें। ठीक है, हमें अपने गुस्सों को, अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगी है तो हमें वो बता देनी चाहिए कि आपकी ये बात हमें नहीं अच्छी लगी, बस। अब इसका ये मतलब भी नहीं कि कोई बड़ा है हमसे, अब उसकी कोई बात नहीं अच्छी लगी तो हम
उसको भी जा रहे हैं 10 बात सुनाने कि आपकी ये बात नहीं अच्छी लगी हमको, फलाना ढिमकाना। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि किसी बड़े की बात भी आप दिल पे लेके बैठे रहो, ठीक है। तो ये थी पोएम, और इसका बहुत प्यारा सा मैसेज भी था जो हमें लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगेन, जिनकी कोर्स में ये पोएम है, अगर उनको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिसको ये मैसेज अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।